अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। टेंशन जनाब बढ़ चुकी है। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, अहम तरीन मैच ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए इससे कुछ देर पहले 354 रन बना चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। अब ये तीसरी विकेट शाहीन शाह अफरीदी की और 354 पे 6 आउट हो गए हैं। लगता यही है कि बहुत कुछ हो चुका है और अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ रन हैं वो एक बोनस स्कोर ही तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने 345 रन जरूर चेस किए थे, लेकिन आज के मैच में फिर वही गलतियां। लगता है ऐसे जैसे हमारी टीम के पास कोई प्लान भी नहीं होता, हमारे पास कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज़ सोचने की नहीं है। हम 2023 में रहते हुए 1990 की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि हमें वही फास्ट बॉलर लगाने हैं, वही हमारे 50 ओवर एक के हो जाएंगे 5 दूसरे के हो जाएंगे। कुछ नहीं पता ऑस्ट्रेलिया, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर का कौन सा पुअर फॉर्म चल रहा है, वो कितने अंडर प्रेशर हैं। उनके वो 2 मैच हारे हुए हैं, हम 2 मैच जीत कर आए हैं, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जैसे हम 2 मैच हार कर और वो 2 मैच जीत कर आए हैं। टॉस जीतकर जनाब पाकिस्तान ने पहले आज बॉलिंग भी की और रन चेस के हम 345 की तरह यहाँ कर सकेंगे। मेरे साथ मौजूद है द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब 354 तो ऑलरेडी हो गए हैं। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया तो ये सोच रहा होगा कि शायद इनिंग डिक्लेयर भी कर दें, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि चाहे जैसी विकेट हो। अब आप बोलेंगे बड़ी आसान विकेट है, छोटी बाउंड्री है, पर मैं तो आपको बोलूँगा हम तो छक्के मारते ही नहीं, हम तो चौके मारते हैं, तो छोटी बाउंड्री से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की तरह आउट ऑफ फॉर्म है। आज हम उनको फॉर्म में ले आएंगे। हम जैसे हमने मिचेल मार्श का कैरियर रिवाइव किया, हम किसी का भी कैरियर रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान भी होता ही नहीं। तनवीर साहब मुझे बताएं ना, 354 पे 6 आउट, 345 हमने चेस तो किए थे, पर तो उस दिन मैंने आपको कहा था 345 खाए भी हैं आपने श्रीलंका से। ये आपको और मार पड़ेगी अगर आप ना सुधरे। हियर यू गो। मेरे ख्याल में बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की आई थिंक बॉलिंग की गई। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि कैच जो है वो जब आपने वार्नर का छोड़ा शाहीन की बॉल पे, बिल्कुल जैसी कैच छोड़ा, और कैच भी किसने छोड़ा? उसामा मीर ने। और फिर 163 कर गए वो 124 गेंदों पे 9 छक्के। ठीक है उसामा मीर साहब, आपने 10 रन पे उनका वो कैच छोड़ा जो शायद माजरत के साथ, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, 10 साल का बच्चा भी ऐसा डॉली कैच पकड़ लेता है। आई एम सॉरी। ठीक है, आपने जब उस टाइम कैच छोड़ा, उसी टाइम मैंने ट्वीट की, मैंने बोला कि वार्नर अगर रन्स कर गए तो सब ये बोलेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी बहुत बुरी थी। हाँ, मैंने रीट्वीट किया उसको। उसके बाद हारिस रऊफ ने पहला ओवर किए, 24 रन दे दिए। मैंने फिर ट्वीट की, मैंने बोला इसने 24 रन दे दिए और लोग बोलेंगे जी बाबर आजम की कप्तानी की वजह से इसने 24 रन दे दिए। देखिए बात यह है कि बहुत छोटा ग्राउंड है, बहुत तेज ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, सब कुछ है, लेकिन क्या हमने विद इन स्टंप बॉलिंग की है? हारिस रऊफ पहला ओवर जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऑस्ट्रेलियन सामने आप समझ रहे हैं कि तेज बॉलिंग करने की कोशिश करूंगा। वो उनके माइंड में एक चीज ये होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, आप बिग बैश में नहीं खेल रहे। ठीक है, फास्ट पिचेस हैं, तेज पिचेस, मेलबर्न नहीं है, निकलेगा बॉल, बाउंस होगा, कीपर के पास जाएगा, 150 पे बॉल करे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉले किए जा रहे हो। ठीक है, यहां पे बाबर आजम क्या करेगा? या तो आप कह दो बाबर आजम साहब टॉस भी आप करेंगे, बॉलिंग भी आप करेंगे, बैटिंग भी आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, तो समझ भी आती है। ठीक है, भाई वो क्या कर सकता है इस जगह पे जो आप बॉलिंग किए जा रहे हैं? सब कह रहे हैं, कमेंट्री में बात हो रही है, हर किसी ने बात की कि भाई ये पिचेस ऐसे हैं, विद इन स्टंप बॉलिंग करो। उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर, पूरे वर्ल्ड कप में ज्यादातर विकेटें वहां पे है जहां पे आपने गुड बॉलिंग की है। ठीक है, एक अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है, वहां पे आपको विकेट मिली है। बाबर आजम क्या कर सकते थे? मेरे 3 सवाल हैं आपसे। बाबर आजम या मिकी आर्थर या ग्रांट ब्रैडमन, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे सीनियर खिलाड़ी मिलकर, मतलब हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे कि अगर हमें पता है कि वार्नर, मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी नहीं है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मरोड़ के रख दिया अपनी यार, उसकी वजह क्या थी? क्यों नहीं लेकर आते शुरू में? सर क्या मतलब की क्या कैपेसिटी है? इफ्तिखार को लेके तो आया वो जल्दी। इतनी देर, मैं तो ओपन की बात कर रहा हूं, मोहम्मद हफीज गेंद ओपन नहीं करते थे तनवीर यार। मुझे ओपन नहीं एक चीज बताएं, नहीं कर रहे। मैंने आपसे क्या बोला था पहले भी, भाई इफ्तिखार जो है वो मुजीब ही उनकी तरह जेन्युइन बॉलर नहीं है, वो भी इस वजह से स्पिनर तो है ना। अब मुझे एक बात यार, मुझे एक और सवाल। 10 ओवर से पहले आ गया ने 7 ओवर में 43 रन दिए, सिर्फ सबसे लोएस्ट इकोनॉमी रेट। 7 ओवर कराएं, बाकी 3 ओवर का है, तनवीर साहब मुझे बता दें। अच्छा, इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर में 37 रन दिए, 4.64 का, और इसको बॉलिंग नहीं आती। 4 रन का उसने इकोनॉमी रेट है उसको उस मैच में जिसमें आपने 360 खाए हुए हैं। ये इफ्तिखार के 2 ओवर, नवाज के 3 ओवर क्यों नहीं कराया बाबर ने? मुझे बताएं मिडिल ओवर्स में
कहां गई है 5 ओवर? आप क्यों हसन अली को लेकर आए 29वें ओवर में जब आपका स्पिन ट्रैक था? तनवीर बहुत सारी चीजें हैं नहीं, जो वो छुपी हुई हैं, सब चीजों में बात करें। 5 ओवर क्यों नहीं स्पिन किया मुझे बताएं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कप्तानी का कसूर है? बिल्कुल है, बाबर कप्तानी कर रहे हैं, उसको अपने बॉलर लगाने होते हैं। ये मिकी आर्थर बताएगा फोन कर। भाई मिकी आर्थर की बात नहीं है। हाँ। ये जो आप बात कर रहे हो इसमें जो है, इसमें आपकी मैनेजमेंट का भी कसूर है सर। ऑन फील्ड नहीं, ऑन फील्ड मैं बात कर रहा हूं भाई, मैं वही बात कर रहा हूं। मेरी बात सुने। जब इफ्तिखार को अगर उसने बॉलिंग नहीं करवाई, ठीक है, तो मिचेल मार्श जब मारना शुरू हुआ था तो हो सकता है उसने शायद ये सोचा हो कि मैं यार फास्ट बॉलर को लेके आ जाता हूं, ये विकेट मुझे चाहिए। एक्चुअली इफ्तिखार ने कितने ओवर किए हैं? देखिए इफ्तिखार ने किए हैं 8 ओवर में 37 रन। ठीक है, ठीक है। अब सुने ना मेरी बात, हटा दिया गया। सुने ना मेरी बात, 8 ओवर उसने, देखो बात सुनो, ये मेरी बात याद रखें, वो मेन बॉलर नहीं है लेकिन उसने जो बॉलिंग कर दी 8 ओवर में वो अपना काम करके चला गया है। लेकिन करवा लेते ना, मेरी बात सुने, लेकिन जिस टाइम वो हसन अली को लेके आया है वो भाई उस टाइम हमें विकेट चाहिए थी, विकेट तभी लेके आया है वो। पिछले 10 ओवर में आपकी सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगी थी, आपका रन रेट पहली मर्तबा उस मैच में 6.8 तक आ गया था। फिर ये चेंज की क्या जरूरत थी? आपने 5 ओवर करवा के आप थोड़ा सा और प्रेशर डालते, खुद ही विकेटें मिल जाती। सर बात ये नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये बात, ये 10 ओवर में नहीं पूरे होने चाहिए थे दोनों। देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो, आप वो बात कर रहे हो कि इन्होंने बॉलिंग की, इन्होंने रन रोक लिए, ठीक है, विकेट नहीं गिरी, चौके कम लगे, लेकिन बात ये है कि ये दोनों लंबा खेलते चले जाते, पाकिस्तान को नुकसान था वो हुआ, जिसकी वजह से वो हसन अली को लेके आया कि भाई हमें विकेट्स दिलाओ। अगर ये इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेरा तो जाती ख्याल है कि ये 5 ओवर होने चाहिए थे भाई। मेरी बात आपको, आपके रन रुके हुए थे, एक की 6 इकोनॉमी रेट है। अब मुझे बताएं ना, ये हारिस रऊफ की इकोनॉमी देखिए 10, उसामा मीर 9, उसामा से आपने 9 ओवर करा दिए। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, जब फास्ट बॉलर, जब विकेट्स नहीं मिलती तो किसको लाया जाता है? अभी यहीं पे हमारे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, समझ आई? हमारे लोग क्या कहते हैं पता है? ओ जी विकेट नहीं गिर रही थी तो बाबर आजम ने इफ्तिखार को कंटिन्यू रखा, नवाज को कंटिन्यू रखा। इस टाइम फास्ट बॉलर 60 पे ना, मेरी बात सुने ना पूरी, इस टाइम फास्ट बॉलर को क्यों नहीं वो लेके आया? भाई मुझे एक बात बताएं, विकेट चाहिए थी जिसकी वजह से वो लेके आया। दोनों बेस्ट बॉलर अगर कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी कप्तानी है? नहीं, ये उसमें कप्तानी का क्या कसूर है यार? किसका कसूर है? मेरा और आपका है? वो बॉलिंग ही बुरी कर रहे हैं। कौन? शादाब और उसकी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, नवाज की, और मैं तो इफ्तिखार की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं तो सामर की बात ही नहीं कर रहा। तो आप नवाज की जो बात कर रहे हैं, नवाज की बात सही कर रहे हैं, लेकिन बात मैं इफ्तिखार की भी सही कर रहा हूं क्योंकि उसका इकोनॉमी रेट 4 का था। आपको उसको पहले भी लाना चाहिए था। मैं यही तो कह रहा हूं सर, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते हैं सर। 10 ओवर में तो लेके आगे थे और कब लेके आते? हफीज तब बनाना जब वो बॉलिंग करता रहा, या पहले से तय था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर बनेगा। वो तो बैट्समैन था। नहीं, बॉलिंग बात कर रहे हो आप यार? बॉलिंग कराई भाई, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। सर हफीज डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। हफीज डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलिंग कर रहा था भाई, लेकिन इंटरनेशनल में एक नॉर्मल बॉलर नहीं था वो। सुने मेरी बात, वो एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में आया है। मेरी बात बताइए, ये इफ्तिखार वार को तो अभी बॉलिंग करवाना शुरू किया इन्होंने। ये भी मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन उसको नया बॉल देने के लिए किसी ने तो जरूरत दिखाई। सर मैं आपको चीज बताऊं, मेरी बात सुने, क्या आप ये समझते हैं कि ये जानबूझ के गंदी बॉलिंग कर रहे हैं बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए? ये नहीं कह रहा, ठीक है। मैं भी फिर दूसरी चीज सुने, मैं दूसरी चीज बता देता हूं। इस टाइम जो बॉलिंग हो रही है ना, ये जो बॉलिंग हो रही है, जी, अगर यहां पे आप किसी भी कप्तान को लेके आ जाओ, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आएगी मैं क्या बोलेंगे। हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। आप आउट ऑफ बॉक्स, अच्छा उसने भी मेरा, अच्छा सुने मेरी बात, इफ्तिखार भी खा लेता। सर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। चलिए आप जवाब दें। आउट ऑफ बॉक्स क्या उसके पास ग्राउंड के अंदर क्या है? आउट ऑफ बॉक्स मुझे ये बता दो। चलो आप बता दो मुझे, आउट ऑफ बॉक्स क्या है उसके पास? आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, कोई तो लाओ। सुने मेरी बात, ठीक है सर, आपके मेन 3 से 4 फास्ट बॉलर इस तरह मार खा रहे हैं जिस तरह पता नहीं टेप बॉल की क्रिकेट हो रही है यार। मैं एक और बात से पूछा, वो जब लेके आ रहा हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ मार खा रहा है। हारिस रऊफ अगर आज पूरे 10 ओवर करते ना, ठीक है, वो 100-110 रन दे देगा, वो हो जाएंगे उसके मेरे ख्याल में। ठीक है, ये तो शुक्र करो शाहीन सेकंड स्पेल में आया, उसने मैक्सवेल को आउट कर दिया है, ठीक है, उसने अभी स्टोइनिस को आउट किया है, ऑलरेडी हो गए, ठीक है। तो भाई बात ये है कि आप ये तो देखो यार, आपकी बॉलिंग कर क्या रही है? सिंपल सी बात है, इस पिच के अंदर, इस ग्राउंड पे अंदर भाई आपको सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करनी थी, आपको कुछ बॉलिंग करने की जरूरत नहीं। जो आप तो यहां बता रहे हैं, पर मीटिंग में कौन बताएगा? कहां है आपका हेड कोच, कहां है आपका डेटा, बॉलिंग कोच, कहां है आपका बॉलिंग कोच? किधर है, किधर है? मुझे बताएं ना। आप देखें, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, आप किसी को भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना लो, आपके पास यही प्लेयर हैं,
इन्होंने ही आगे खेलना है, इन्होंने ही मार खानी है, इन्होंने ही जितवाना है। देखिए सर, हम इतने हल्के हैं कि अगर नसीम शाह एक बॉलर, हमारा वर्ल्ड कप तबाह हो गया, पहली बात। दूसरा, एक अगर शाहीन शाह अफरीदी शुरू में विकेट नहीं ले रहा तो हम हर मैच में 350 खाएंगे यार। ये तो दुनिया में कहीं ऐसी बॉलिंग, वो नेदरलैंड को देखो, वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा गए 245 पे। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, उनके पास तो कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है यार जो पहले ओवर में 2 आउट करेगा। ये हमारे साथ ही सारे स्पेशल एक्सपेक्टेशन क्यों है? अब मेरी बात पूरी सुने, टीम क्यों नहीं खेल रही उसामा है? ने कितने रन दिए? 80 रन दिए कुछ, बिल्कुल दे दिए। ठीक है। उसकी बॉलिंग में एक चीज नजर आई आपको, कम से कम उसकी बॉलिंग में आपको ब्रेक नजर आई, हाँ ब्रेक नजर आई उसकी। बिल्कुल। ये तो शादाब वदाब नवाज किसी में नजर ही नहीं आ रही, उसकी बॉल में कम से कम ब्रेक तो नजर आया। अच्छा, जो हम काफी चीज से काफी टाइम से हम कह रहे थे, उसामा को विलन बना रहे थे। हमने भी शुरू में ट्वीट किया, हमारा भी दिल दुखा है, कैच हो जाता। वार्नर पता था क्या करेगा, उसने वही किया। बट यार वो तो एक बॉल पे गलती हुई ना, बाकी 49.5 ओवर में हमने क्या कर लिया। 100 के बाद फौरन 100 के बाद उसामा मीर की बॉल पे अब्दुल्ला शफीक ने मिड विकेट पे कैच छोड़ा है। बाबर ने भी कैच छोड़ा। ठीक है, बाबर से भी कैच छोड़ा। चलो बाबर का मैं मानता हूं, जिसको उसने कैच छोड़ा वो 6-7 रन पे आउट होकर चला गया। वो नहीं आउट होते तो अच्छा था। नहीं, अगर आउट हो जाते तो जाहिर बात है फिर बाबर पे ज्यादा उंगली उठती ना कि भाई आपने ब्रेक में जा रहा हूं, 363 पे 7 आउट है। ब्रेक से वापस आके पूछूंगा कि ये जो जितने रन बन रहे हैं, जैसे 370 प्लस हो जाएंगे, क्या हम चेस कर सकते हैं? क्या इस विकेट पे हमारी अप्रोच है? क्या कैपेसिटी है? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए, इस विकेट के लिहाज से, ग्राउंड के लिहाज से, तो पाकिस्तान इज नॉट येट आउट ऑफ द मैच। वो कहते हैं ना, बैट आउट ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ जनाब। शाहीन शाह अफरीदी की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 5 पर उन्होंने लिया है और पाकिस्तान ने 365 पे 9 आउट है और शायद ये रनआउट की अपील है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप कह लें कि कुछ डैमेज कंट्रोल, क्योंकि 400 वाज ऑन द कार्ड तनवीर, और शाहीन शाह अफरीदी विद द सेकंड स्पेल एंड नाउ बैक एंड पे जो उनकी बॉलिंग है, उन्होंने विकेट्स लेकर दिए। तो आई थिंक ही डिड हिज जॉब, क्योंकि उनकी गेंद पर जो कैच छोटा, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, हार्ड लग हुई उनकी। बट गुड टू सी शाहीन शाह अफरीदी बैक इन फॉर्म। बिल्कुल, और जल्दी उन्होंने पिक की चीज़ों को। और बहुत से लोग कह रहे थे बुमराह से सीखो, बहुत से लोग कह रहे थे इससे सीखो, उससे सीखो, फलाने से सीखो। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि एबिलिटी जिस बॉलर में होती है वो ज़रूर विकेट्स लेता है, और वो शाहीन में थी, क्लास है। लेकिन बात ये है कि सब क्रिकेटर्स मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, वो हर यही बात कर रहे थे। चलिए जी, 367 जनाब, 9 आउट, 368 रन का टारगेट है। और एक मौके पे ऐसे लग रहा था जैसे 400 रन का हदफ है। जनाब ब्रेकिंग न्यूज आपको फिर दे रहे हैं, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, वनडे वर्ल्ड कप का मैच, पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन, 9 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श की धुआंधार सेंचुरी, और आखिर में आकर शाहीन शाह अफरीदी की शानदार 5 विकेटें। 368, 368 इज द टारगेट। 345 हमने चेस किए हैं और कुछ ओवर पहले ही कर लिए थे, शायद अगर हम पूरा खेलते तो उम्मीद रखें सर। देखिए, सबसे पहले मैं शाहीन की बात कर रहा था प्लीज कि साफ एक चीज क्लियर नजर आई, आप देखें उनको कि उन्होंने आज आगे बॉल पिच नहीं किए। उन्होंने एक अच्छे गुड लेंथ पे एक अच्छी जगह पे बॉल कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको रन्स भी नहीं हुए ज्यादा और उनको विकेट्स भी मिली है। ये अच्छी चीज है, ये क्विक लर्नर की एक निशानी होती है कि भाई उसने जल्दी से जल्दी सीखा कि, और मेरे ख्याल आज उससे ये बात भी हुई थी कि काफी क्रिकेटर्स जो है वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप जगह पे बॉल नहीं कर रहे। तो उन्होंने यही बोला कि जी मेरी वही स्ट्रेंथ है। सारे क्रिकेटर्स ने सारे मैचों में अच्छी बॉलिंग की थी, वही ना, वो हर मैच में 5 आउट करते थे। यही तो बात है ना, 96 के क्वार्टर फाइनल मुझे भी याद है। यही तो बात है भाई, बोलना आसान होता है, हम भी टीवी बैठे हैं, बोलना बहुत आसान होता है जब आप खेलते हैं ना। इसीलिए मैं क्या, वो भी याद है जो हमने एंड्रू सैमंड ने मारा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना आपको, जिसने मुझे सचिन तेंदुलकर के वो 90 भी याद है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिसने क्रिकेट खेली हो ना उसको पता होता है कि ये मार कैसे पड़ती है, कैसे नहीं पड़ती। अभी मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स की मार लग रही थी ना, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लेना, इस सिचुएशन पता क्या सोच रहा होता है बंदा, जल्दी से ओवर खत्म हो, मारो जितना है मारना है मारो, इस जोन से, इस जोन से निकलो, जान छुटो, छोड़ो हमारी। ये सिचुएशन होती है जब आपकी इतनी मार पड़ रही होती है। आपके सामने कहा था 82 पहले ओवर में बने, 79 आखिर 10 रन में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है। बिल्कुल, हम तो ये समझ रहे थे कि 400 रन के पास चले जाएंगे, और मैं तो ये सोच रहा था कि जिस तरह मार लग रही है कि 3 से 4 विकेट्स गिरनी है, लेकिन उसके बाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो है शाहीन ने की है। ये जो रन्स है ना, ये अगर शुरू में अच्छा स्टार्ट मिलता है, ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ मुश्किल ही लगती है स्टार्ट, पता नहीं कैसा मिलेगा, अगर मिल जाता है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। चलें, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल करूंगा, व्हाट्स रॉन्ग विद हारिस रऊफ? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले
हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स में शुमार हो रहे थे कि मैं विकेट टेकर बनेंगे। इन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ विकेट लेकर भी दी, एक मैच में 2 आउट किए, तो अच्छी बात है, वहाँ उन्होंने अपनी जॉब की, पाकिस्तान को मैच में लेकर आए और मैच जितवाया। 24 रन पहले ओवर में, क्या गेंद खराब कर रहे हैं, विकेट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो आपने बात की कि शाहीन ने अपना प्लान भी एग्जीक्यूट किया, हारिस को क्या करने की जरूरत है? शाहीन की गलतियां तो आपने बताई थी कि वो आगे गेंद कर रहे थे, आज थोड़ा पीछे आए। हारिस रऊफ क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, मेरी जो बॉलिंग की जो समझ है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई और डिफरेंट तरीके से इसको ठीक है। समझाए या वो देख रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो माइंड में हारिस रऊफ के ये था कि यहाँ पे मैंने विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, क्योंकि जितना बाहर अगर गया उतनी मार लगनी है। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज, बहुत ज्यादा नहीं, मिड और वाइड के बीच से जाके वो बॉल कर रहा था। उसमें कभी कभार ऐसा होता है जब आप ऐसी पिचेस पे बॉल करते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं वाइड ऑफ द क्रीज जाके सिर्फ मिडल और बीच, बिल्कुल बीच में गेंद करने की कोशिश करो। वो एक माइंड होता है एक बॉलर का कि मैं बीच में मिडल की विकेट और लेग स्टंप की विकेट पे हिट करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से बॉल मिड में जाएगा। ठीक है। उसमें फिर कभी कभार होता है वो जो आप सोच रहे थे वो चीज होती नहीं है। ठीक है। उसमें ये होता है आपका हाथ जो है ना वो स्टंप्स की तरफ या अंदर की तरफ नहीं जा रहा होता है, क्योंकि हारिस रऊफ का हाथ ऊपर से तो आता है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उसका हाथ बाहर से आता है। ठीक है। तो वो बॉडी जो है, उसका जो हाथ है वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, जिसकी वजह से उसका जो बॉल है ऑफ स्टंप से बाहर गिर रहा था। पहले ओवर में 24 रन देने के बाद उन्होंने 83 रन देके जो 3 विकेटें ली, शायद अगर पहले ओवर में 24 रन दिए होते तो इस विकेट पर अगर आपने 3 विकेटें ली तो यू डिड अ गुड जॉब, क्योंकि इन्हीं विकेटों की वजह से पाकिस्तान के 25-30 रन बच गए। वरना एक मौके पे क्लियरली ये स्कोर जो है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट एक मौके पे 8 पॉइंट समथिंग था जो 400 प्लस है, आपने 368 में उनको रोक लिया। तनवीर, आप बात करते हैं उस ड्रॉप कैच की। अब मुझे ये भी हैरानगी है कि कल हम आउटसाइड एज उसामा ने छोड़ा, उसामा ने, हम कल आउटसाइड एज में बात करते हैं कि जब ये खबर तस्दीक हो गई थी हमें कि कल उसामा मीर के खेलने का चांस है, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन ही क्यों ना हो, वो कैसे उन्होंने मतलब कल ट्रेनिंग सेशन नहीं किया, उनको किसने ये कहा, उन्होंने खुद क्या फैसला कर लिया? मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके पूछूंगा कि इतनी इंपॉर्टेंट मैच से पहले कम से कम मुझे लगता है कि उनको तो कल ट्रेनिंग में होना चाहिए था। वो अपने आप को थोड़ा और प्रिपेयर करते, मे बी कि अपने आप को जो ना कॉन्फिडेंट लेकर आते, बॉलिंग करते। वो होटल में बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता इसकी क्या लॉजिक है। तनवीर से पूछूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। तनवीर, आखिरी 5 ओवर में 37 रन देके 5 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की और आखिरी 5 ओवर बड़े शानदार हुए, लेकिन अगेन 368। नाउ मूविंग ऑन टू द मैच। तनवीर, विकेट देखते हुए, इस बाउंड्रीज की डायमेंशन को देखते हुए जो फ्री स्कोरिंग हुई, व्हाट शुड बी द पाकिस्तान अप्रोच इन पावर प्ले? हम क्या श्रीलंका की तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि साथ में 37 पर 2 आउट थे, देन वी मूव ऑन टू चेस 345, या यहाँ पहले 10 ओवर में हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, सिंपल कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमें कोई नजर नहीं आया, बॉल स्विंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। 3 स्टंप से बाहर बॉल जा रही है, आप उसको पूरा अपना चांस लें चौका लगाने की। सही है। अब आपने बाउंसर्स पे भी जाना है, आपने विकेट से बाहर या मुंह पे गेंद, आपने वो मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रॉपर बैटिंग विकेट है। उसके साथ हम क्यों ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ये रन चेस कर जाए? जी। पहली तो बात, रन चेस करने के लिए आपको ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। ठीक है। आज मैं चाहता हूं इमाम उल हक रन्स करो, अब्दुल्ला शफीक रन्स करो। ठीक। बताओ हमारे में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना? आप करके दो, फिर बाबर आजम के हाथ में मैच डालो, फिर रिजवान को दो बना के मैच, साउथ की तरफ लाओ। ठीक है, लाओ, आप ऊपर से स्टार्ट तो करो। बिल्कुल। ऐसी स्टार्ट भी कौन सा तनवीर? वो वाला नहीं, वो नहीं, 40-50 थका वाला नहीं, 8 में 60। जी बिल्कुल, आपको स्टार्ट भी बहुत अच्छा करना है। और ये याद रखना, इमाम उल हक, ऑस्ट्रेलियंस वर्किंग करते हैं बहुत जबरदस्त, आएंगे आपको पीछे, वो शॉर्ट पिच, उनकी हाइट भी अच्छी है और वो पीछे भी आएंगे, क्योंकि उनकी एक प्लानिंग है। वो चौके वोके से वो घबराते नहीं। अगर आपने उनको आगे चौके मारने की शुरू किए ना तो वो जरूर आपके पीछे आएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे तो लग रहे हैं, वो चेक करेंगे पीछे भी लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उस पर विकेट्स गिरने के चांसेस होते हैं। और डरने की जरूरत नहीं है, विकेट्स गिरेंगी। ठीक है, विकेट्स गिरेंगी, क्योंकि जाहिर पता आपने रन्स बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, अगर आप अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैकफुट पे चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद दुनिया की जितनी बड़ी बॉलिंग होती है वो घबरा जाती है। हम ये क्यों भूले हैं कि वो 2 मैच हार कर आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, उनके 2 पॉइंट्स हैं, आपके 4 हैं। उसके बाद प्रेशर तो डालो। उसके बाद आपसे ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है जी। रन्स तो बने हुए हमारे, लेकिन ग्राउंड छोटा है। आपने देखा जब वार्नर बैटिंग कर रहा था वो क्या कर रहा था? उसी शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरा आपसे सवाल ये था सर, मेरा सवाल ठीक है, वो पेस को यूज कर रहा था। अब कमिंस तो ये बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि मैं मिडिल ओवर्स में जब आता हूं तो मैं चांस लेता हूं शॉर्ट पिच बॉलिंग का, जिसमें मुझे रन्स पड़ते हैं। सेट है, उनका प्लान सेट है, वो आएंगे शॉर्ट पिच बॉल करेंगे। हैजलवुड का तो गेंद ही गुड लेंथ से ऊपर उड़ता है, कमिंस भी वही गेंद करता है। स्टार्क थोड़ा सा वेरिएशंस भी आता है। तो फिर हमारी बैटिंग में ये
स्टाइल क्यों नहीं है? हम थोड़ा सा जो वार्नर की आप शॉट कह रहे हो, जो लेग स्टंप पे वो खेल रहा था, वो जो आजकल पिकअप शॉट्स हैं, हमारे जो लेफ्ट हैंडर हैं स्पेशली, आप बात करते हैं इमाम की, आप सऊद को भी खेलते हुए देखिएगा, इवन बाबर तो चले बहुत अच्छा खेलते हैं शॉर्ट पिच को, लेकिन हम आप समझे सामने से पुल को लाते हैं या हुक को लाते हैं, हमारे पास ये पिकअप शॉट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज आप देखा हारिस रऊफ ने कुछ बॉल इतनी गंदी की भी नहीं थी, बट वो पिकअप मार रहा था उसको। देखिए बाउंड्री बहुत छोटी है। देखिए बात ये है कि इमाम हो गया, ये अब्दुल्ला शफीक हो गया, ठीक है। जोश हेजलवुड जो है ना वो एक जगह पे बॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्क जो है ना वो आपको बाउंसर्स पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है। बिल्कुल। बात ये है कि एक तो हम इस पे इतने अच्छे नहीं है पुल पे, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप अच्छे भी हैं तो आपको डिफिकल्टी कहां पे होती है? क्योंकि इन दोनों की हाइट छोटी, उन बॉलर्स की लंबी हाइट है, ठीक है। वो जब बाउंसर भी करेंगे इनकी हाइट के हिसाब से गेंद फ्लाई कर जाएगा, वो भी मुश्किल होता है। तो ऐसे इस हिसाब से फिर आपको बड़ा कैलकुलेशन तरीके से खेलना पड़ता है, किसको मारूं किसको छोड़ूं। अगर आप कॉन्फिडेंस तरीके से बॉल को छोड़ भी देते हैं ना तो बॉलर गिर जाता है कि यार ये छोड़ बड़ा अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपने जो वार्नर की बात की, जी जी, देखिए ये शॉट खेलने के लिए आपको एक दिल नहीं को 10 दिल चाहिए, क्योंकि 150 पे 140 प्लस बॉल जब जा रहा होता है ना, आप ये जब शॉट खेलते हैं आपको रिस्क होता है बल्ले पे लग के मुंह पे लग जाए, गले पे लग जाए, कहीं भी लग सकती है आपको बॉल। तो ये बहुत इसकी प्रैक्टिस, ये ऐसी नहीं होता, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। अच्छा उसके बाद एक चीज और बताता हूं आपको मैं, जब वार्नर ने हारिस रऊफ को यूं शॉट मारा था ना पीछे वाला, मेरे माइंड में एकदम से साइम अयूब आ गया था। मैंने बोला यार देखो साइम अयूब ये शॉट्स खेलता है, अभी से खेलता है, वो प्रैक्टिस करता है, उसकी नेचुरल भी है ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्यों अच्छा खेलते हैं? क्योंकि इनको ये ओपनर्स हैं और ये सोचते हैं कि हमने पेस को यूटिलाइज किस तरह करना है, कर दें। अगर अब आप देखो वो कर क्या रहे हैं, विद इन स्टंप बॉल होती है इन जगहों पे, आपको इन पिचेस के ऊपर विद इन स्टंप में जब बॉल होती है आप क्रॉस मारते नहीं है, उसमें आपको डर होता है कि लो रह जाएगा, क्रॉस मार लगे नहीं, उसको फिर ये ओपनर इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। बीच में गेंद आई, मारा, फाइन लग पे छक्का हो गया। मैं आपसे ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक का टाइम है कि वापस आके जरूर पूछूंगा कि पिच क्या क्या बिहेवियर होगा अंडर लाइट्स, अभी हमारी रन चेस शुरू हो रही है, तो हमें क्या याद रखना है? क्या तनवीर से मैं पूछूंगा क्या ये मुश्किल हो जाएगी, क्या ये आसान हो जाएगी? जंपा का फैक्टर, मैक्सवेल का फैक्टर, क्योंकि हम मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को विकेटें बहुत मदद से दे देते हैं, क्या आज हमें मुश्किल होगी या हम काउंटर कर सकते हैं? तनवीर से पूछता हूँ शॉर्ट कमिश्नर ब्रेक के। आप रिप्ले में खुशामदेद। 368 रन पाकिस्तान को चेस करने हैं। तनवीर, जो मेरा सवाल था ब्रेक से पहले कि अंडर लाइट्स की विकेट फिर कैसा बिहेव करेगी, जो कि ये बहुत बात हुई थी कि बहुत फ्लैट ग्राउंड होगा, ये बातें बहुत सारे इंडियंस ने मुझे ट्विटर बताई थी, मुझे सब याद है। अगर चेस हो गए तो आप सबको जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था जी बेंगलोर में मैच है, बहुत फ्लैट विकेट है, बहुत कुट लगेगी आपके बॉलर्स की, बहुत रन पड़ेंगे। इट मीन्स कि विकेट में वो सब कुछ मौजूद है जो रन चेस को असिस्ट कर सकता है। फास्ट बॉलर 3 ऑस्ट्रेलिया के, उनके पास 2 स्पिनर्स। मैक्सवेल, आप क्या कंपोजिशन देख रहे हैं? चैलेंज क्या रहेगा पाकिस्तान के लिए? यार चैलेंज क्या है, आप ये मत सोचें कि भाई अंडर लाइट्स खेल रहे हैं तो हमसे रन नहीं होंगे, ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। टॉस जो जीता उसने जो फैसला किया अब उसकी मर्जी का फैसला हुआ था। हमारा टॉस वाला तो हमने डिस्कस ही नहीं किया जज्बात में शुरू में। हाउ वाज दैट डिसीजन? यार मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते, वो चेस कर लेते, हमने बोला फील्डिंग क्यों की, है ना, हम दोनों तरफ एक जैसे ही हैं। टॉस जीत के सॉरी हम फील्डिंग करते, हमसे रन नहीं होते, शायद आपने 345 चेस किए तो इसलिए फिर केस बन गया वो। बिल्कुल। अब हम अगर चेज नहीं कर पाएंगे, लोग पता क्या बोलेंगे, जी इन्होंने पहले बैटिंग क्यों नहीं की। जी, मुझे अगर हम पहले बैटिंग कर लेते, उन्होंने चेस कर लेते, हम कहते भाई पहले उन्होंने पाकिस्तान को फील्डिंग करनी चाहिए थी। ये छोड़ दें, लोगों की बातें छोड़ दें, जो वहां पे होते हैं उनको ज्यादा एक आइडिया होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई, आपने एक तगड़ी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। अगर आप ये सोच के खेलेंगे मैंने अपने लिए खेलना है, ये सोच के खेलेंगे स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, जैम्पा, मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं, अब हम इनको रन्स किस तरह बनाएंगे? तो भाई आप 2 मिनट तनवीर, आज के मैच में टॉप परफॉर्मर कौन हो सकते हैं या हमारा की प्लेयर कौन है? एंड व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? टफ वन। देखिए जीतना तो पाकिस्तान को ही चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत टफ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये मैच जीतना है तो ओपनर्स का अगर स्टैंड अच्छा नहीं हुआ फिर पाकिस्तान ये मैच, चले मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट भी मिल जाएगा मिडिल ओवर्स में। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैच को अच्छा एक चीज रन्स करना सिर्फ बाबर ने ठेका नहीं उठाया हुआ। बिल्कुल, बाबर भी पैसे ले रहा है, दूसरे भी पैसे ले रहे हैं, दूसरे भी पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, सब ने ठेका उठाया हुआ है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की टीम है तो सबको रन्स करने हैं, तब जाके आप ये मैच जीतेंगे। चले जी, कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। और जनाब कल जो मैच है नीदरलैंड श्रीलंका, पहले जनाब कल डबल हेडर है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में। लखनऊ में नीदरलैंड श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबले होंगी, तो दोनों बहुत मुश्किल टीमें एक साथ में आए। और दूसरी तरफ
इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दोनों अपसेट की डसी हुई टीम एक साथ। तनवीर, दूसरा मैच तो बहुत ही शानदार होना है। पहले मैच का तो मुझे समझ नहीं, मैं प्रेडिक्शन क्या लूँ, आप दोनों टीमें, लेकिन श्रीलंका शायद डेफिनेटली वहाँ पर फेवरेट लग रहा है अगेंस्ट नैदरलैंड, या नैदरलैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच जीते हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी पावर दिखा दी है। क्विकली मैच प्रेडिक्शन, नैदरलैंड श्रीलंका। श्रीलंका। ओके, नाउ इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दोनों टीमें, इंग्लैंड बाउंस बैक करेगा। इंग्लैंड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि कल जब वो वापस आए खुश वाले मूड में हो, अच्छे मूड में हो, पाकिस्तान यू कैन डू इट, अच्छा स्टार्ट मिले, दम लगाएं, जोर लगाएं, फाइट करके खुदा ना खास्ता हार दें, बट फाइट जरूर करें ताकि आपका रन रेट भी अच्छा रहे और लोग खुश भी हो जाएं। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।